ओम शांति। हम सभी बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं कि हमने भगवान को पहचाना है, जाना है, और न सिर्फ पहचाना और जाना है लेकिन उसे अपना भी बनाया है। शिव बाबा से हमारे सर्व संबंध हैं। दुनिया में तो लोग भगवान को ढूंढते रहते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, गाते भी हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। लेकिन अनुभव नहीं है कि कैसे वो माता है, पिता है, सर्व संबंध निभा सकता है। लेकिन हम बाबा के बच्चों को ये प्रत्यक्ष अनुभव है कैसे भगवान माता पिता बनकर के हमारी साक्षात पालना कर रहे हैं, कैसे हमें शिक्षक बनकर पढ़ा रहे हैं, कैसे गुरु बनकर हमें सद्गति की राह दिखा रहे हैं, कैसे हमारे साथी बनकर सदा हमारे हर कर्म को सहज और सफल कर रहे हैं। दुनिया में लोग मानते हैं कि भगवान रचयिता है, भगवान पालनहार है, लेकिन वो कैसे रचता है, पालना करता है, वो नहीं मालूम। लेकिन हम रचयिता और रचना के राज को समझ चुके हैं। उसकी रचना हम हैं और उसकी पालना में हम पल रहे हैं। तो संबंध जहाँ होता है वहाँ प्राप्ति होती है। दुनिया में भी लोग इसीलिए संबंध जोड़ते हैं क्योंकि प्राप्ति है। आज मनुष्य एक परिवार बनाता है या अपने दोस्त बनाता है तो ज़रूर कुछ प्राप्ति होती है, तभी वो संबंध हमारे हैं। तो हमें स्नेह मिलता है, संबंधों में सहयोग मिलता है, हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, कष्ट के समय वो हमारे साथ होते हैं। तो बाबा से भी हमें ये सब प्राप्तियां अनुभव होती हैं। वो ईश्वरीय स्नेह ने ही खींचकर हमें इस ईश्वरीय परिवार में लाया है। हम सबसे पहले जब आए तब ज्ञान शायद बाद में समझ में आता है। सबसे पहले कौन सी भाषा समझ में आती है? ईश्वरीय स्नेह की भाषा हम पहले समझते हैं, वो हमें खींचता है। वो रूहानी स्नेह वो हमें अपना बना लेता है। तो ईश्वर से जो हमें प्राप्तियां हो रही हैं और संसार में जो प्राप्तियां हो रही हैं संबंधों में, उसमें अंतर है। शिव बाबा से संबंधों में होने वाली प्राप्ति अविनाशी है, सदा काल की है। और संबंधों में जो हमें प्राप्तियां होती हैं वो परिवर्तनशील हैं। परिवर्तनशील है माना आज जो मुझे प्रेम कर रहा है, कल अगर कोई परिस्थिति ऊपर नीचे हो गई तो वही मेरे से नफरत करेगा या नहीं करेगा? जो मुझे आज सहयोग दे रहा है, कल हमारा मन मुटाव हो गया किसी भी बात में तो वो मुझे सहयोग देगा, मेरी उपेक्षा करने लगेंगे, है ना? ऐसे ही आज जो
मेरे साथी हैं वो परिस्थितियां बदलने पर हो सकता है हमें छोड़ दें, है ना, लेकिन परमात्मा सदा ही हमारे साथ है। यदि हम उसे याद करते हैं, जिस घड़ी जहाँ भी किसी स्थान पर किसी भी समय पर हमने बाबा को याद किया और बाबा हाजिर हो जाते हैं। भले ही वो साकार रूप में हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम महसूस करते हैं कि बाबा की मदद हमें हर पल मिलती है यदि हम सच्चे दिल से बाबा को याद करते हैं, उस संबंध से हम बाबा को याद करते हैं, उस निश्चय से हम बाबा को याद करते हैं। अगर हमें संशय आ जाता है, पता नहीं बाबा करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, तो अगर संदेह आ गया, संशय आ गया, तो हो सकता है कि अपने ही संशय के कारण हम बाबा की मदद से वंचित हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, और संशय बुद्धि, वो तो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तो हम ऐसे नहीं कहेंगे विनश्यंती, लेकिन संशय बुद्धि हमारी हार करा सकती है, लेकिन निश्चय बुद्धि है बाबा पर तो विजयी हैं। हम सब अपने जीवन में बाबा के संबंध से प्राप्तियों के अनुभवी हैं। एक एक ब्राह्मणों के पास इतने अधिक वो अनुभव होते हैं। हम देखते हैं कई तो अपने वो अनुभव लिखते भी हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में भी बहुत अनुभव हैं। ऐसे समय पर बाबा हमारी कैसे मदद करते हैं जब हम बाबा को याद करते हैं। तो अभी ही कुछ दिन पहले का एक अनुभव मैं आपको सुनाना चाहूँगी। हम कहीं बाहर सेवा पर गए हुए थे और वहाँ से लौटना था, तो दूर का स्थान था, तो फ्लाइट से आ रहे थे और फ्लाइट वाया दिल्ली आने वाली थी। और अभी हाल में ही हमारे वरिष्ठ भ्राता रमेश भाई जी वो बाबा के पास गए हैं एडवांस में सेवा के लिए। तो उसके अगले दिन ही, जिस दिन हम लौट रहे थे, उनका अंतिम संस्कार का दिन था। और हम काफ़ी वर्षों से यहाँ मधुबन में रहते हैं, उनके समीप रहे हैं, तो हमारी इच्छा थी कि हम उसमें हाजिर हों, उनके अंतिम संस्कार में, श्रद्धांजलि में हम हाजिर रहें। लेकिन हुआ क्या कि जो फ़्लाइट हमने ली वो, क्योंकि वाया दिल्ली थी, दिल्ली में मौसम ख़राब था उस दिन, तो वो घूमती रही आसमान में, उसको उतरने का सिग्नल नहीं मिला। और जब ज़्यादा समय हो गया तो पायलट ने उसको जयपुर डाइवर्ट कर दिया। तो जयपुर आ गए। अब हमें पता चला कि ये तो मुश्किल है, आज तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। और फिर उसने उतरने भी नहीं दिया कि अगर वो उतरने देते वहाँ से तो जयपुर से कुछ सोचें, तो उतरने नहीं दिया। तो फिर हमने बाबा को याद किया, हमने कहा बाबा पहुँचना है। तो थोड़े ही समय में 1 घंटा, करीब 1-1.5 घंटा वो फ़्लाइट वहाँ रही और फिर उनको दिल्ली का सिग्नल मिला और वो दिल्ली पहुँचे। तो जब हम दिल्ली पहुँचे तो हमारी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, फिर दिल्ली से उदयपुर की दूसरी थी, फिर उदयपुर से यहाँ आना होता है, वो फ़्लाइट छूट गई क्योंकि वो लेट हो गई फ़्लाइट। फिर हमने काउंटर पे जाकर के चेक किया तो पता चला कि जो फ़्लाइट हैं वो अपना रिप्लेसमेंट फ़्लाइट कल दे सकते हैं। कल 1:30 बजे वो उनका है, 1:30 बजे वो दिल्ली से उदयपुर आएगी। और अगर हम 1:30 बजे निकलेंगे तो शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार रखा गया था, तो हम तो नहीं पहुंच पाएंगे, तो फिर तो लेट हो जाएगा। फिर हम दिमाग चलाने लगे कि अभी क्या किया जा सकता है। तो देखा कि आसपास और भी जो एयरलाइंस हैं उनके काउंटर हैं। तो हमारे साथ एक भाई थे, हमने उनको कहा पूछो कि क्या उनकी कोई फ़्लाइट आज शाम को जाती है।
हाँ, अगर उसमें सीट मिलती है तो हम ये कैंसिल करके और शाम को ही निकल जाएंगे। और जब पूछा तो लकीली उस फ्लाइट में हमें जगह मिल गई। और शाम को ही हम उदयपुर आ गए। थोड़ा लेट हुआ। अब उदयपुर से यहाँ का जो रास्ता है वो थोड़ा सा खतरनाक माना जाता है, यानी रात के समय इस रास्ते पर सफ़र नहीं करना चाहिए, ऐसा सब कहते हैं। तो मेरे मन में भी थोड़ा था कि मैं अकेली आई हूँ, क्योंकि जो हमारे साथ भाई थे हमने छोड़ दिया, उनको नहीं आ सकते थे, सामान ज़्यादा था, तो उनको बोला ट्रेन में आना आप। मैं फ़्लाइट में आ गई क्योंकि मुझे इसमें शामिल होना था कार्यक्रम में। तो ये संकल्प था मेरे मन में, और मैंने देखा कि उस फ्लाइट में अपने बीके 3 भाई बहनें भी बैठे हुए थे। वो भी उदयपुर उतरने वाले थे और उनको भी रात को ही आबू आना था, तो मुझे साथ भी मिल गया। हाँ, तो वो भी बाबा ने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। तो हम जैसे ही बाबा को अपना साथी बनाते हैं कोई भी मुश्किल के वक्त, ये तो मैंने एक अनुभव सुनाया जो अभी नज़दीक का है, ऐसे मैं समझती हूँ कई 100 अनुभव होंगे जब बाबा तुरंत, जैसे हम किसी मनुष्य से अपेक्षा करते हैं, वो शायद हमारी उतनी मदद नहीं कर पाए, लेकिन बाबा मदद करते हैं। तो कई बार हम सोचते हैं भगवान तो निराकार आकार है, वहाँ वो कहाँ मदद करने आएंगे। तो ज़रूर वो खुद नहीं आएंगे, लेकिन वो किसी ना किसी को निमित्त बना देते हैं, किसी को टच कर देते हैं, क्योंकि वो अपना कार्य किसी के द्वारा ही कराएगा। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध कहानी आती है कि एक बार एक गांव में बाढ़ आ गई और वहाँ भगवान का बहुत बड़ा भक्त रहता था, परम भक्त जिसको कहेंगे, इतना उसको भगवान पर विश्वास। तो जैसे ही बाढ़ आने वाली थी तो अनाउंसमेंट कर देते हैं, क्योंकि पता होता है कोई बांध टूटने वाला है, या तो पहले से ही अनाउंस कर देते हैं सब गांव छोड़ के चले जाओ, बाढ़ आ जाएगी। तो ऐसे अनाउंस हो गया था, लेकिन वो नहीं छोड़ करके गया क्योंकि उसे अपने भगवान पर भरोसा था। तो बाढ़ आई तो वो छत पर चढ़ गया और पानी बढ़ता जा रहा था। तो फिर अनाउंसमेंट की गई हेलीकॉप्टर से, गांव में नाव भी चलने लगी। तो नाव वालों ने कोशिश की कि जो भी रह गए हैं सबको निकाल दिया जाए। उसको भी कहा आ जाओ तुम, पानी बढ़ रहा है, कभी भी खतरे के निशान से ऊपर हो सकता है, तो तुम नाव में चलो, हम तुम्हें ले जाएंगे। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, मैं ये गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं माना वो, नाव चली गई, पानी ऊपर चढ़ गया, उसकी गर्दन तक आ गया, डूबने की स्थिति में थे। हेलीकॉप्टर घूम रहा था, उसने उसको इशारा किया आ जाओ। हाँ, उसने रस्सी फेंकी, हेलीकॉप्टर ने रस्सी पकड़ो और ऊपर आ जाओ। तो उसने कहा नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा भगवान है। अब क्या हुआ, पानी बढ़ गया, पानी बढ़ा और वो डूब गया। और उसको तैरना भी नहीं आता था, तो उसकी मृत्यु हो गई। और वो जब पहुंचा भगवान के पास तो सबसे पहला सवाल किया, भगवान मुझे आपने नहीं बचाया, मैं आपका इतना भक्त, इतना मुझे आप पर विश्वास। तो भगवान ने उसको याद दिलाया कि मैंने कितने लोगों को तुम्हारे पास भेजा, लेकिन तुमने कोई मदद स्वीकार नहीं की। अब आप स्वीकार ही नहीं करेंगे तो शिव बाबा हमें मदद कर रहा है, वो हमें समझना होगा कि उसका मदद करने का तरीका अपना है। तो इसीलिए बाबा कहता है बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो बिल्कुल हमें टचिंग आएगी। कई बार बाबा ने मुरली में कहा है, जो विदेश में भाई बहनें रहते हैं, विनाश के समय जो फ्लाइट उड़ने वाली होगी, उसमें आप चढ़ जाएंगे, उसके बाद कोई फ्लाइट नहीं चलेगी। अगर बुद्धि की लाइन क्लियर है तो उस फ्लाइट में सीधा पहुंच जाएंगे, अपने घर आ जाएंगे। तो उतना अगर हमारी लाइन क्लियर है, बाबा के साथ वो संबंध का अनुभव है, तो सहज हमारी को वो प्राप्ति का अनुभव होता है। तो हम
माता पिता के संबंध में बाबा की पालना का अनुभव करते हैं, और न सिर्फ पालना लेकिन वर्षे की भी हमें प्राप्ति होती है। बाबा ने हमें बालक सो मालिक बना दिया है। बाबा के सभी खजानों के हम मालिक बच्चे। जिस घड़ी हमने इस अलौकिक जन्म में प्रवेश किया, जिस घड़ी हमने शिव बाबा को बाबा माना, अपना पिता माना, उस घड़ी से ही उसके सब वर्षे के अधिकारी हो गए। बाबा सभी को एक जैसा देता है, एक के द्वारा एक जैसा, एक ही समय, कोई अंतर नहीं रखता बाबा कि ये बच्चा मेरा जो है अभी 7 दिन का स्टूडेंट है तो इसको कम प्राप्ति है, और ये मेरा 50 साल का स्टूडेंट है तो इसको पूरी प्राप्ति है अंतर भगवान के खजाने देने में। उसी घड़ी हमें सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं, बस लेने वाला चाहिए, क्योंकि उसका खजाना अखुट है, उसके पास कोई कमी नहीं है। और बाबा को सब कुछ सौंप कर हम निश्चिंत हो सकते हैं। तो जैसे बच्चों के साथ कुछ भी होता है तो वो तुरंत माँ बाप की गोदी में, माँ होगी तो माँ, नहीं तो पिता के सामने जाएंगे और अपना सब उनको सुना देंगे, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और फिर खुद हल्के हो जाएंगे। माँ बाप सोचते रहें फिर क्या हुआ है। तो ऐसे ही हम बाबा के बच्चे भी माता पिता के रूप में अपनी सब चिंताएं बाबा को दे देते हैं। जो है अपने मन में दिल की बात बाबा को सुना देते हैं, और बाबा हमारी रक्षा भी करते हैं, ऐसा हम महसूस करते हैं। लेकिन माता पिता को आज्ञाकारी बच्चे पसंद होते हैं। आज्ञाकारी बच्चों को दुआएं मिलती हैं। तो जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, बाबा की आज्ञाओं पर चलते हैं, उतना ही बाबा की दुआओं का अनुभव हम करते हैं। और दूसरा संबंध शिक्षक का संबंध है। शिव बाबा हमारा सत्य शिक्षक हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हम सबकी लाइफ गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। तो गॉडली स्टूडेंट अर्थात कौन हमें पढ़ाता है? कौन पढ़ाता है? स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। तो हम रोज मुरली सुनते हैं, वो भगवान की पढ़ाई है। लेकिन एक होता है कि हम साधारण स्मृति से मुरली सुनते हैं, ठीक है, मुरली सुनना हमारा नियम है। हम आ जाते हैं क्लास में, मुरली सुनते हैं, कोई भी मुरली सुना रहा है, कोई बहन मुरली सुनाती है। लेकिन एक है कि स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने आए हैं और मैं ये पढ़ाई पढ़ रही हूँ। उसकी खुशी, उसका नशा, उसका जो अनुभव होगा, उस स्मृति का जो अनुभव होगा वो विशेष होगा। फिर हम कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कितनी ऊंची यूनिवर्सिटी है। दुनिया में भी अगर किसी विद्यार्थी को टॉप की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए और पढ़ाने वाले भी बहुत प्रसिद्ध प्रोफेसर्स हैं, तो कितना नशा होता है कि हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मानो दुनिया के जो प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज़ माने जाते हैं, येल यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, मानो उनमें किसी को एडमिशन मिलता है तो उनका नशा अपना ही होता है कि उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो क्या हमारी यूनिवर्सिटी उस यूनिवर्सिटी से कम है? और पढ़ाने वाला कौन? वहाँ तो मनुष्य आत्माएं पढ़ाती हैं। हाँ, लेकिन पढ़ने वाले जो हैं वो भी अपने आप में विशेष हैं। हाँ, बाबा की क्लास में कौन बैठे होते हैं? मैच्योरिटी साधारण बाबा के बच्चे होते हैं, जिनमें दुनिया की कोई आशा नहीं होती,
लेकिन उनको कौन योग्य बना रहा है? स्वयं भगवान वो पढ़ाई पढ़ा करके सर्व गुण संपन्न बना रहे हैं, 16 कला संपन्न बना रहे हैं। तो क्या हम उस महत्व से बाबा की पढ़ाई को पढ़ते हैं? और एक है थ्योरी पढ़ना, हमने सिर्फ सुन लिया, और दूसरा होता है व्यवहारिक ज्ञान, अर्थात वो ज्ञान को हमने अपने जीवन में उतारा। हर दिन मुरली में धारणा के लिए सार होता है, यानी सारे दिन मुझे आज इस धारणा पर ध्यान देना है, यानी वो हमारा होमवर्क होता है। जैसे स्कूल में भी टीचर होमवर्क देते हैं बच्चों को ताकि वो रिवीजन करें, रिवाइज करें, पढ़ाई को भूल नहीं जाए। तो हमको भी रोज़ होमवर्क मिलता है। हाँ, जैसे आज की मुरली का था, आज की मुरली का क्या था? निरहंकारी। बाबा निराकारी और निरहंकारी है, तो हम बच्चों को भी निरहंकारी बनना है। निरअहंकारी बनना बहुत श्रेष्ठ धारणा है। और बाबा ने क्या कहा? मैं आकर बच्चों को खुद करके सिखाता हूँ। मैं इतनी बड़ी अथॉरिटी और मैं बच्चों को नमस्ते करता हूँ। पहले मैं नमस्ते करता हूँ, फिर बच्चे। नहीं, पहले बच्चे नमस्ते करें और फिर मैं करूँ, नहीं। दुनिया में तो क्या अपेक्षा करते हैं बड़े? हाँ, जो भी हमसे बड़ा है, चाहे वो हमारे माता पिता हैं, चाहे वो हमारे ऑफिस में काम करने वाले हमारे अफसर हैं, बॉस हैं, जो भी हैं, वो क्या अपेक्षा करते हैं? हम उनको विश करें, ऐसे अपेक्षा करते हैं। वो हमें विश करें ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ तो बाबा खुद हमें नमस्ते करते हैं, तो हमें सिखाते हैं। बाबा कहता है मैं बच्चों का सर्वेंट हूँ। कहा ना, मैं बच्चों का सेवाधारी बन कर के आया हूँ। कितनी निरहंकारिता है। तो क्या हमारे अंदर इतनी निरहंकारिता है? निरहंकारी होना माना दूसरे का भी सम्मान करना, उनको भी महत्व देना, अपने को ही नहीं सब कुछ समझना। मैंपन जहाँ आ जाता है ना, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, या मेरी ही ये जिम्मेवारी है, मेरी ही ये योग्यता है, मैं ही कर सकता हूँ, वहाँ अहंकार का जन्म होता है। या कई बार हम अपने विचारों को ही राइट समझते हैं, मैं ही राइट हूँ, दूसरा हमेशा ही गलत है। पर हमेशा ऐसे होता है कि मैं अपनी दृष्टि से राइट हूँ और दूसरा जो है वो अपनी दृष्टि से राइट है। वो उस बात को अपनी तरह से सोच रहे हैं और हम अपनी तरह से सोच रहे होते हैं। या कई बार हम अपनी गलती नहीं मानते हैं। अगर हमसे गलती हो भी गई, हम जानते भी हैं कि मेरी गलती है, लेकिन हम नहीं मानते हैं क्योंकि उसमें हमारा अहंकार आ जाता है। अगर मैंने अपनी गलती मान ली तो मुझे ही गलत समझा जाएगा, मुझे ही कमज़ोर समझा जाएगा, मेरा ही नाम खराब हो जाएगा। तो सिद्ध और जिद में आ जाते हैं। यानी अहंकार की कितनी सूक्ष्मता है। तो आज पूरा दिन मुझे अपनी धारणा में क्या लाना है? ऐसा कोई भी व्यवहार मेरा ना हो जिससे अहंकार झलकता हो, लेकिन नम्रता, मेरे हर व्यवहार सुख देने वाला हो। जब हम सेवाधारी बन करके, सेवाधारी बनना माना देने वाला। सेवाधारी कौन होता है? जो सुख देता है। हाँ, आप दे रहे हैं किसी के लिए, कर रहे हैं, उसको ऐसे बोल रहे हैं जिससे उसको सुख मिले। तो क्या मेरा दिन भर इस तरह की धारणा रही? ये है मुरली के व्यवहारिक पक्ष। लेकिन कई बार देखा जाता है मेजॉरिटी भाई बहनें क्या करेंगे? क्लास में मुरली सुनी, बाबा ने बहुत अच्छी बातें सुनाई, बहुत खुशी हुई, 1 घंटा उसका असर रहता है। यहाँ से बाहर गए, बैटरी चार्ज हो जाती है ना हमारी, तो 1 घंटा तो असर रहता है उसका। और फिर धीरे धीरे वापस देह अभिमान में आ गए। जैसे ही देह अभिमान में आए, मुरली खत्म। मुरली तो भूल जाती हैं, पुराने संस्कार शुरू, हम वहीं के वहीं, वैसे के वैसे हो जाते हैं। फिर शाम को पूछेंगे बाबा ने मुरली में क्या कहा? मुरली तो बहुत अच्छी थी, लेकिन
याद ही नहीं आ रहा है। अब याद ही नहीं है तो धारणा कैसे होगी? जैसी स्मृति वैसी स्थिति, अगर स्मृति में ही नहीं है तो स्थिति बनेगी नहीं। तो जो धारणा की बात है वो मुझे अंडरलाइन करनी है। मुझे बार बार उसको रिवाइज कर लेना है कि आज बाबा ने ये कहा, तब हम सही स्टूडेंट हैं। जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत रेगुलर और पंक्चुअल होते हैं अपनी पढ़ाई के प्रति, और जो स्टूडेंट रेगुलर पंक्चुअल होते हैं वही पास विद ऑनर होते हैं। पास विद ऑनर का मतलब समझते हैं? डिस्टिंक्शन मार्क्स कहते हैं लौकिक में, और हमें बाबा कहता है पास विद ऑनर। तो हमारा लक्ष्य है कि हमें अपनी पढ़ाई में ज्ञान की सब्जेक्ट में जो धारणा से भी जुड़ी हुई हैं उसमें पास विद ऑनर होकर के अपने टीचर को दिखाना है ये लक्ष्य या नहीं? तो फिर केवल सुनना नहीं है, लेकिन सारा दिन उस ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए उसका स्वरूप बनना है। फिर तीसरा गुरु का संबंध है। आज की दुनिया में भी गुरु का संबंध महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरु से अपेक्षा करते हैं गुरु आशीर्वाद कर दे, गुरु हमारे सिर पर हाथ रख दे। तो क्यों रख दे सिर पर हाथ, क्यों आशीर्वाद कर दे? यानी बिना मेहनत के हमें बहुत सहज प्राप्ति हो जाए। आशीर्वाद का मतलब क्या होता है? मुझे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, लेकिन गुरु ने आशीर्वाद दे दिया माना हो जाएगा, काम हो जाएगा, यही मतलब होता है ना उसका। फिर मांगते क्या हैं? आयुष्मान भव। आयुष्मान भव माना कोई भी रोग बीमारी है वो दूर हो जाए, हमारी आयु बढ़ जाए, ये अपेक्षा रखते हैं। या किसी को संतान नहीं है तो पुत्रवान भव का वरदान आशीर्वाद मिल जाए तो संतान हो जाए। या धनवान भव, गरीब हैं तो धनवान हो जाए। तो इस तरह की अपेक्षा रखते हैं गुरुओं से। सद्गति भी गुरु देता है, ऐसा भी कोई अपेक्षा रखते हैं, इसके कारण भी गुरु के पास जाते हैं। पर क्योंकि कलयुग है ना, तो ज़्यादा तक भौतिक चीज़ों की प्राप्तियों की इच्छा ज़्यादा रखते हैं। गुरु मंत्र भी देता है, कुछ लोग गुरु से मंत्र भी लेते हैं। फिर गुरु कहता है इस मंत्र का जाप करना है, लेकिन ये मंत्र किसी को देना नहीं है, ये आपका ही मंत्र है, आपको ही जपना है। अगर किसी को दे दिया तो इसकी सिद्धि खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ भी बाबा गुरु रूप में हमें ये सब वरदान देते हैं और उसके साथ साथ मंत्र भी देते हैं। पर ये नहीं कहते कि मंत्र किसी को नहीं देना। बाबा कहते हैं और जितना बांटो, जितना इस मंत्र को दूसरों को दो, उतना आपका भी भाग्य बढ़ता जाएगा। बाबा के मिले हुए खजाने बढ़ाने का आधार ही है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो हमारे लिए आयुष्मान भव का अर्थ क्या है? आयुष्मान भव माना इस ब्राह्मण जीवन में हम जीते रहें, इस ब्राह्मण जीवन में हमारी आयु पूरी हो। ऐसे नहीं कोई भी माया आई तो आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भागंती, उसको बाबा कहता है छोटी आयु। तो ये नहीं होना चाहिए। और पुत्रवान भव, बाबा कहता है आप सब बाबा के बच्चे मास्टर रचयिता हो। जैसे बाबा रचयिता हैं, हम बच्चे भी मास्टर रचयिता हैं। तो ये वो 1 2 3 बच्चों वाली बात नहीं, लेकिन हम जिन आत्माओं में ज्ञान का बीज बोते हैं, जिन्हें हम बाबा का बनाते हैं, वो रचना हो गई। और इस तरह से बेहद की रचना होती है। केवल 2 4 10 की नहीं, लेकिन बाबा की कितनी बेहद की रचना है। धनवान भव, तो ज्ञान धन से भगवान ने हमें माला माल बना दिया है। आज हम मास्टर ज्ञान के सागर हैं, तीनों कालों का हमें ज्ञान है,
तीनों लोकों का हमें ज्ञान है। ज्ञान के सभी राजों को बाबा ने हमारे सामने स्पष्ट कर दिया है। वो ज्ञान धन हमें मिला है जो दूसरे धन को भी लाने वाला है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। दुनिया में भी कहते हैं कि जो जितना ज्ञान अर्जन करता है उतना ही अधिक वो धन भी कमाता है। तो हम तो केवल इस जन्म नहीं, लेकिन जन्म जन्मांतर 21 जन्म उससे भी आगे तक सदा संपन्न रहने वाले हैं। और मंत्र मिला है, कौन सा मंत्र मिला है? मन मना भव मध्याजी भव। तो सदा मंत्र का जाप करना है। मना, बाबा से सदा बुद्धि की तार जुड़ी रहे। मन मना भव यानी मन को मेरे में लगाओ। तो सिर्फ खुद को ही याद नहीं करना है, लेकिन दूसरों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है। दूसरे को भी वर्षे की याद दिलानी है। मध्याजी भव माना वर्षे को याद करना। ब्रह्मा बाबा ने भी अपने जीवन में 12 गुरु किए। आप सभी ने इतिहास पढ़ा है अपने यज्ञ का। बाबा ने 12 गुरु किए और बाबा की अपने गुरुओं के प्रति अंधश्रद्धा थी। अंधश्रद्धा हम कहेंगे, अगर गुरु ने आधी रात को भी कह दिया, हाँ लखीराज अभी तुमको आना है, तो बाबा बिना कुछ सोचे आधी रात को चला जाएगा। ये बाबा की श्रद्धा थी अपने गुरु के प्रति। वो प्रश्न भी नहीं कि क्यों क्या। ऐसे ही था, एक बार बच्चे का जन्मदिन था और उस समय घर में बहुत मेहमान आए हुए थे। गुरु का बुलावा आया, बहुत ज़रूरी काम है और अभी ही आना है। तो बाबा तैयार हो गए जाने के लिए। तो जसोदा माता ने कहा कि बाबा आप कैसे जाएंगे, इतने मेहमान घर में बुला रखे हैं आपने। तो बाबा ने कहा कि मेरे लिए गुरु का बुलावा काल का बुलावा है, चाहे जो भी हो तुम संभाल लो, मैं जा रहा हूँ। और बाबा चले गए। तो इतनी श्रद्धा थी बाबा की अपने गुरु में, और इसी के कारण कुछ ऐसी विशेषताएं जो बाबा की थी, वो सतगुरु ने, जो सच्चा सतगुरु है, जो गुरुओं का गुरु है, उन्होंने बाबा को अपना माध्यम बनाया, बाबा को अपना रथ बनाया। तो हमारी भी अपने गुरु के प्रति, जो बाबा हमारा सतगुरु है, उसके प्रति इतना समर्पण भाव, गुरु समर्पण मांगता है ना, तो उतना हमारा उनके प्रति समर्पण भाव हो कि जो बाबा की आज्ञा, यानी आज्ञाकारी, वफादार और फरमान बरदार हम बाबा के बच्चे हैं। फिर साजन का संबंध, जो इन 3 संबंधों के बाद जो महत्वपूर्ण संबंध माना जाता है वो साजन का संबंध माना जाता है। तो इस संबंध में ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हमारे जीवन में माता पिता का संबंध है तो एक ये संबंध भी ज़रूर चाहिए, यानी हर संबंध की आवश्यकता हम महसूस करते हैं। कोई भी संबंध की कमी हो तो जीवन अधूरी लगती है, यानी बच्चा भी चाहिए, तो पति या पत्नी जो भी हैं, जिसको जीवन साथी कहते हैं, वो भी चाहिए, तो माता पिता भी चाहिए। यहाँ पर इस संबंध में दुनिया में भी लोग वफादारी पसंद करते हैं। वफादारी माना एक को ही निभाना है। अगर बुद्धि दूसरे की तरफ जाती है तो फिर उसे गलत माना जाता है और वो संबंध टूटने की नौबत आ जाती है, टूट भी जाता है कई बार उसकी वजह से। शिव बाबा भी हमें क्या कहते हैं, बाबा को भी हम बच्चों से वो वफादारी पसंद है, एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा ही संसार है, बाबा ही सब कुछ है। तो बुद्धि सदा बाबा में हो, बाबा के अलावा कोई भी मनुष्य आत्मा में मेरी बुद्धि न जाए, यानी लगाव झुकाव जिसे हम कहेंगे। जहाँ लगाव होता है वहाँ बुद्धि खिंचती है, मन जाता है उस तरफ, उस व्यक्ति की याद ज़्यादा आएगी, बाबा की याद
कम आएगी और वो बुद्धि में लीकेज का काम करता है। हम याद करने बैठेंगे बाबा को, लेकिन जिस आत्मा की तरफ विशेष लगाव या झुकाव होगा, खींच लेगी वो हमारी बुद्धि को और हमारा योग बाबा के साथ नहीं लग पाएगा। और इसीलिए बाबा हमें बार बार अंडरलाइन कराते हैं कि सदा बुद्धि का आधार, जीवन का आधार बाबा है और बाकी सब संबंध हमारे जो हैं वो सेवा के निमित्त हैं। हम चाहे परिवार में रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं, चाहे सेवा केंद्रों पर रहते हैं, संबंधों में ही रहते हैं। संबंधों से अलग तो नहीं रह सकते, छोड़ना भी नहीं है। बाबा ने ये भी नहीं कहा है कि घर गृहस्थ को हमें छोड़ना है, प्रवृत्ति को निभाना भी है, लेकिन निमित्त मात्र, मेरा नहीं तेरा। किसका है? बाबा का है। ये सब बाबा के हैं। बाबा ने मुझ आत्मा को सेवा के निमित्त रखा है। तो हर एक से मेरा ईश्वरीय स्नेह है, हर एक से मेरा रूहानी स्नेह है। वो लगाव झुकाव वाला, देह अभिमान वाला स्नेह नहीं। किसी के प्रति दैहिक आकर्षण वाला कहें या किसी से कोई हमें विशेष प्राप्ति होती है, सहयोग मिलता है, उसके कारण हम उससे प्रभावित हैं, वो स्नेह नहीं। इस संबंध में बाबा के प्रति हम वफादार रहें। बाबा ही मेरा है, बाबा ही मेरा संसार है। इसीलिए फिर बाबा हमारा श्रृंगार करते हैं। जैसे सजनियों का श्रृंगार प्रसिद्ध है। अब इसमें दोनों ही सजनियां हैं, चाहे भाई हैं चाहे बहनें हैं। आत्मा रूप में हम सब शिव साजन की सजनियां हैं, ऐसे ही कहेंगे। तो बाबा रोज हमारा ज्ञान और गुणों के द्वारा श्रृंगार करते हैं। फिर है बच्चे का संबंध। जैसे हर एक को अपने जीवन में बच्चा ज़रूर चाहिए होता है, तो शिव बाबा को हम बच्चा बनाएं, शिव बाबा को हम अपना वारिस बनाएं। दुनिया में भी अगर किसी का बच्चा बहुत योग्य होता है तो उसको कुल दीपक कहते हैं। हमारे कुल का नाम समाज में ये रोशन करने वाला है। माँ बाप को गर्व होता है अपने ऐसे योग्य बच्चों पर। ऐसे ही शिव बाबा तो सर्वश्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ इस दुनिया में कौन होगा। और अगर उसको आपने अपना बच्चा बना लिया तो वो आपका नाम इस जग में रोशन करने ही वाला है। तो आप में से कोई हैं, कई माताएं ऐसा करती हैं कि वो जब अपने बच्चों के बारे में बताती हैं ना तो शिव बाबा को ऐड करके बताती हैं। मानो उनके 3 बच्चे हैं तो कहेंगे हमारे 4 बच्चे हैं। कौन है चौथा? शिव बाबा। शिव बाबा भी मेरा बच्चा। और अनुभव भी करते हैं कि कैसे बाबा बच्चा बनकर हमेशा उनकी मदद करता है। कईयों के हमने ऐसे अनुभव सुने हैं। तो आप में से भी किसी ने शिव बाबा को अपना बच्चा बनाया है, उस संबंध का अनुभव किया है या नहीं किया है? हाँ, जिन्होंने किया है वो हाथ उठाएं। हाँ, देखिए काफ़ी हाथ उठा रहे हैं। और जिन्होंने नहीं बनाया है वो भी ज़रूर शिव बाबा से उस संबंध का भी अनुभव करें। बाबा कहता है अगर किसी भी संबंध में कमी रह गई जीवन में तो वो संबंध आपकी बुद्धि को खींच लेगा। यानी बुद्धि उस संबंध में चली जाएगी तो बाबा से वो संबंध का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो सर्व संबंधों में वो संबंध कम हो गया। सर्व संबंधों में ये सब संबंध अनुभव बाबा से हमें होने चाहिए। और यदि हम इसमें से हम पिता का संबंध तो सहज अनुभव करते हैं, माता पिता शिक्षक गुरु ये तो हम अनुभव कर लेते हैं, हमें समझ में भी आते हैं। लेकिन बाकी संबंध हम सिर्फ मनुष्य आत्माओं से हम सोचते हैं भगवान पिता के रूप में ठीक है ना। एक फ्रेंड तो चाहिए जिस फ्रेंड से हम थोड़ा अपना दिल की लेन देन कर सकें, जिससे दिल की बातें कर सकें। अगर फ्रेंड ही नहीं है लाइफ में तो क्या मज़ा है ज़िंदगी का। ऐसा सोचते हैं ना कि ये तो ज़रूर चाहिए। बाबा तो है ठीक है, बाबा के साथ साथ कौन चाहिए? ये भी चाहिए।
तो अगर ये भी चाहिए और मेरी बुद्धि उसी में ही चली गई तो बाबा से मेरा वो संबंध कम हो गया, यानी मैंने सर्व संबंधों का बाबा से अनुभव नहीं किया। तो फिर उसी अनुसार प्राप्ति में अंतर आ जाएगा। जैसे हम 16 कला संपूर्ण कहते हैं तो सतयुग के अधिकारी बनते हैं, लेकिन 2 कला कम होते ही सतयुग से कहाँ पहुँच गए, त्रेता में पहुँच जाएंगे। हाँ, तो यहाँ भी ऐसे ही अगर सर्व संबंधों को बाबा से अनुभव करने में कमी आ गई तो प्रारब्ध में भी कमी आ जाएगी। तो दोस्त भी मेरा बाबा है, खुदा दोस्त प्रसिद्ध है। जो भी मुझे अपने दिल की बातें करनी है, कई बातें ऐसी होती हैं जो हम अपने माँ बाप से भी नहीं कर सकते, किसी से भी नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों से कर लेते हैं। तो बाबा तो हमारा ऐसा दोस्त है जो बहुत ही फेथफुल है, कॉन्फिडेंशियल है। वो हमारी बात कभी भी इधर कि उधर नहीं सुनाएगा। कोई इंसान को आप कह देंगे ना तो कभी दोस्त बदल भी जाते हैं। आज आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, कल किसी और के अच्छे दोस्त हो गए मानो, तो आपने जो भी राज की बातें उनसे की हुई हैं वो आपकी चली जाएंगी, जा सकती है ना। लेकिन शिव बाबा कभी भी हमारे राज किसी को नहीं खोलेगा, इसीलिए वो हमारा सच्चा दोस्त है, वो खुदा दोस्त है। और जो भी हमारी कमियां हैं वो संभालेगा और हमें गाइड भी करेगा कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, हमारा सही मार्गदर्शन। कहते हैं फ्रेंड इन नीड इज़ फ्रेंड इंडीड। जो आवश्यकता के समय मेरे साथ खड़ा है वही वास्तव में मेरा मित्र है। और बाबा से अधिक कौन हमारा साथी हो सकता है। और इसीलिए हम गीत भी सुन रहे थे, भगवान हमारा साथी है। हम उनके संग संग रहते हैं, वो हमारे संग रहते हैं। तो शिव बाबा सर्व संबंधों से हमारे साथ है। यदि अमृत वेले से रात तक इस प्रवृत्ति में हम रहते हैं, इस स्मृति में हम रहते हैं, यानी जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है उस संबंध का हमने अनुभव कर लिया। अमृत वेले उठते ही हम माता पिता का अनुभव करें, बाबा से सर्व वरदानों से अपनी झोली भर लें। बाबा उस समय सारे भंडारे हम बच्चों के लिए खोल देते हैं, बाबा के सब खजाने हमारे लिए खुले होते हैं। तो वरदाता विधाता भाग्य विधाता मेरा है और मैं मास्टर वरदाता बनकर उससे वरदान ले रही हूँ और सबको दे भी रही हूँ। ये हम सहज अमृत वेले अनुभव कर सकते हैं। तो हमने अमृत वेले उस संबंध का अनुभव कर लिया, मुरली सुनी, हमने शिक्षक का संबंध अनुभव किया। सारा दिन कर्म के समय साथी के रूप में बाबा को साथ ले लिया। बाबा मेरा साथी है तो वो कर्म मेरा सहज हो जाएगा, क्योंकि समर्थ साथी है। जिसके साथ कोई पावरफुल होता है, दुनिया में भी देखो, अगर किसी का बहुत ऊंचे लोगों से संबंध होता है ना तो उनको बहुत नशा रहता है। देखो ये मिनिस्टर मेरी जान पहचान का है, जान पहचान तो छोड़ो, मिनिस्टर से रिलेशन है, मानो कोई प्रेसिडेंट का ही बच्चा है तो उसे कितना नशा होता है कि मेरा बाप ही प्रेसिडेंट है। रिलेशन है, उनके साथ कितना नज़दीक का संबंध है, तो बिल्कुल खुद को भी प्रेसिडेंट से कम नहीं समझते। ऐसे ही होता है, किसके साथ मेरा संबंध है, कौन मेरा साथी है। जो सर्वोच्च है, जो दुनिया की सबसे ऊंची हस्ती है, वो मेरा साथी है। तो सारा दिन अगर बाबा मेरे साथ है तो कितना हमें खुशी नशा होगा और उस शक्ति में हमारे कार्य कितने सहज होते चले जाएंगे, सफल होंगे। कम खर्च, हम बाला नशीन होंगे, यानी हमारी शक्तियाँ कम खर्च होंगी, समय कम खर्च होगा और प्राप्ति हमें ज़्यादा होगी, सफलता हमें ज़्यादा होगी। लेकिन मैंने साथी बनाया है तो, यानी हम कर्म योगी बनकर कर्म कर रहे हैं तो होगा, नहीं तो फिर तो सिर्फ मेरी ही शक्तियाँ काम कर रही हैं, वो तो आत्मा की ही शक्तियाँ हैं। ऐसे ही रात को सोने से पहले यदि हमने परम धाम में अपने मन को बाबा के पास स्थित कर दिया तो हमारी नींद भी योग निद्रा हो जाती है।
और वो नींद भी कमाई करने वाली होती है। फिर हमारे कोई भी स्वप्न ऐसे नहीं होंगे जो हमारे मन को डिस्टर्ब करने वाले हों। कई बार सपनों से भी लोग डर जाते हैं, लेकिन ऐसे कोई स्वप्न नहीं आएंगे। हम बहुत सुख की अशरीरी स्थिति की नींद सोएंगे। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि मम्मा बाबा ने जो अपनी कमाई की वो ज़्यादातर नींद की कमाई थी। योग निद्रा में ही सोते थे, बाबा की याद में ही सोते थे। तो उस समय भी हमारी इस संबंध की प्रवृत्ति चलती है। तो सोचिए कि भगवान से संबंध निभाने की प्रवृत्ति कितनी बड़ी है, और यदि हमने इस प्रवृत्ति को निभाया तो हम निरंतर योगी हो गए। अमृत वेले से लेकर रात तक कोई ना कोई संबंध का हम बाबा से अनुभव कर रहे हैं, और जब बाबा उस संबंध से मेरे साथ हैं तो हम सहज ही माया जीत बन जाते हैं, सहज ही विघ्न जीत बन जाते हैं। और जब भी योग करेंगे लवलीन स्थिति का अनुभव हमें बहुत सहज होगा, लगन में मगन हम बहुत सहज हो जाएंगे। और जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती है। ये बाबा हमें कहते हैं कि भगवान के प्रेम में, संबंध माना प्रेम, समीपता है, उस समीपता में, उस प्रेम में, मोहब्बत में मेहनत समाप्त हो जाती है। तो हम ऐसा अनुभव करते रहेंगे, पाना था सो पा लिया। सदा ईश्वरीय सुख में मन रहेगा, उस अतीन्द्रिय सुख का हमें अनुभव होगा। तो चेक करें अपने आप को कि क्या सचमुच, हाँ, दुनिया में लोग जैसे कहते हैं कि हमारी प्रवृत्ति में हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, तो क्या हम भी बाबा के साथ संबंध निभाने में इतना बिजी हैं कि माया को हम कह दें हमारे पास तेरे लिए टाइम नहीं है? हाँ? तो हमें ऐसे संबंध बाबा से निभाना है। ओम शांति।